भाग दो। नए रास्ते की शुरुआत। समय धीरे धीरे बीतता गया। अब मैं 10वीं कक्षा में था, लेकिन घर की हालत अब भी वैसी ही थी। खाने पीने की चीजें कभी होती, कभी नहीं। पापा खेत में मेहनत करते, लेकिन आमदनी बहुत कम थी। मम्मी अब थोड़ी बीमार रहने लगी थी, लेकिन फिर भी घर का काम करती थी। एक दिन गांव में किसी की शादी थी और पहली बार मैंने वहां डीजे सिस्टम देखा। वो तेज रोशनी, आवाजें और लोगों की खुशियां देखकर मैं बस उसे देखता ही रह गया। तभी मन में ख्याल आया, क्या मैं भी डीजे चला सकता हूं? डीजे और कंप्यूटर की दुनिया। धीरे धीरे मैं शादी ब्याह में जाने लगा और वहां डीजे वालों की मदद करने लगा। कोई मुझे स्पीकर उठाने को कहता तो कोई केबल पकड़ाने को। बदले में मुझे कुछ पैसे भी मिलते थे, कभी 50 रुपए, कभी 100 रुपए। और फिर एक दिन एक डीजे अंकल ने कहा, तू कंप्यूटर चलाना सीख ले तो तू खुद मिक्सिंग कर सकता है। बस वही पल मेरी जिंदगी का मोड़ था। मैं गांव के साइबर कैफे जाने लगा और कंप्यूटर सीखना शुरू किया। वहीं से एक्सेल, वर्ड और फोटो एडिटिंग भी सीखी। फिर गांव के लोग अपने डॉक्यूमेंट बनवाने मेरे पास आने लगे। आधार अपडेट, बिजली का बिल भरना, फोटो खिंचवाना, और मैं थोड़ा थोड़ा कमाने लगा। पहली बड़ी खुशी, अपनी बाइक। पिछले 5 सालों में मैंने छोटी छोटी कमाई से पैसे जोड़े। दिन हो या रात, जब भी कोई बुलाता, मैं मदद के लिए तैयार रहता। फिर वो दिन आया जब मैंने अपनी पहली बाइक खरीदी, एक नई चमचमाती बाइक। वो मेरी मेहनत की पहली बड़ी कमाई थी। मैं उसे रोज साफ करता, घूमने ले जाता, और जब गांव के लोग पूछते, ये बाइक तेरी है, तो दिल में एक अलग ही गर्व होता। पढ़ाई का संघर्ष और समझौता, लेकिन धीरे धीरे मेरी पढ़ाई पीछे छूटने लगी। डीजे, कंप्यूटर और काम के चक्कर में स्कूल जाना कम हो गया। फिर 10वीं के बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया। हाँ, दुख तो बहुत हुआ, लेकिन हालात ऐसे थे। मेरे बड़े भाई ने पढ़ाई जारी रखी और 12वीं पूरी की। वो भी अब शहर जाकर काम ढूंढ रहा था। लेकिन हमारी बहन, जिसने हमेशा किताबों से प्यार किया, उसने वकील बनने का सपना देखा और पूरा किया। वो शहर में पढ़ी, मेहनत की और अब एक एडवोकेट बन गई है। परिवार की बदली हुई तस्वीर। अब घर की हालत पहले जैसी नहीं रही। बहन की नौकरी से घर में पैसों की कमी नहीं रही। मम्मी पापा के चेहरे पर वो चिंता की लकीरें कुछ कम हुई हैं। मैं भले ही स्कूल छोड़ चुका हूं, लेकिन मैं हार नहीं माना। आज भी मैं सीख रहा हूं, तकनीक, काम और जिंदगी को